हेलो एवरीवन, यह है हमारा लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न दैट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बट नाउ इन दिस चैप्टर we shall learn that electric field intensity can also be expressed in terms of a scalar quantity, that is electric potential. ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या एनर्जी क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये है हमारा कोई सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस सोर्स पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके, ठीक है। और मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। जैसे ये एक टेस्ट चार्ज है, ये इन्फिनिटी पर पहले रखा हुआ है, ठीक है। जब ये इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से इसको यहाँ तक ले जाने में, ठीक है, और इसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ कुछ ऐसे ले जाएंगे ताकि यहाँ से यहाँ कुछ ऐसे ले जाएंगे ताकि जो भी यहाँ इसमें इसके मूवमेंट में कोई एक्सेलरेशन ना हो। ओके, यानी कि धीरे धीरे लेकर जाएंगे इसको। और इस पर जो और जिस फोर्स से हम लोग ये ले जाएंगे वो बस इतना ही सफिशिएंट होगा कि ताकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स को बस ओवरकम करे, ना कि इसमें एक्सेलरेशन लाए। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें थी। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्यू चार्ज है ये इन्फिनिटी पर है, यानी कि इन्फिनिटी पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इस इन्फिनिटी से, ठीक है, किसी पॉइंट पी तक ले जाने में जो वर्क डन हो ना, वही वर्क डन इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज जो है फ्रॉम इन टेस्ट चार्ज जो है ये वाला फ्रॉम इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट में ये जो जितना ये टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट है वो जितना काम करेगा वही क्या हो जाएगा, ये वही वर्क डन इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होगा वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चार्ज को सबसे पहले उस पॉइंट पर लेकर जाते हैं जहाँ से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगना इस पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है जहाँ पर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि इसको स्मॉल डिस्टेंस डी आर तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। ओके, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। तो द वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज बाय स्मॉल डिस्टेंस डी आर। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है तो इस पर फोर्स भी तो इधर लेगा। ये चार्ज ये एक्सटर्नल एजेंट है वो इसको इधर लेकर जाना चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, चूँकि स्मॉल डिस्टेंस हो तो स्मॉल वर्क डन भी होगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा हमारा। डी डब्ल्यू अभी होगा किसकी वजह, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्सटर्नल। ओके, इंटू कितने डिस्टेंस तक लेके जा रहा है, ये इसको कौन कर रहा है, एफ एक्सटर्नल, और कितने डिस्टेंस तक लेके जाएगा तो डी आर। ओके, और इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है। ये एफ इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ पर जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो उतना ही होगा कि एफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसको ओवरकम कर जाएगा, यानी कि एफ एक्सटर्नल बराबर एफ इलेक्ट्रिक भी हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा एफ ई इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। ओके, अभी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन। अब जो ये हमारा डी डब्ल्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, एफ एक्सटर्नल को हम लोग माइनस एफ ई से रिप्लेस कर देंगे, माइनस एफ ई डी आर, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ ई अपॉन क्यू नॉट। तो ये जो है हमारा एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई विल बिकम क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। ओके, पुट द सेम वैल्यू इन इक्वेशन 2। इसको हम लोग इक्वेशन 3 के नाम पे जान जाते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या होगा हमारा, ये यहाँ पर हम कर देते हैं इसको। अब इसको यहाँ पर रखेंगे तो डी डब्ल्यू इसको कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट ई इंटू
डी आर। एफ की जगह हमने क्या रखा, क्यू नॉट ई रख दिया और डी आर ऐसे रख दिया। अभी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। अभी ये जैसे हम इन्फिनिटी से किसी ऐसे पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक लाए तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। अब पूरा इन्फिनिटी से हम लोग इस आर डिस्टेंस पर लेकर आएंगे तो कितना वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन को कितना हो जाएगा ये हम लोग निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ से छोटा सा डिस्टेंस यहाँ लगे, फिर यहाँ से छोटा डिस्टेंस यहाँ लगे, डी आर छोटे छोटे डिस्टेंस पर हम लोग इसको लेकर जाएंगे तो छोटा छोटा वर्क डन होगा और उन सारे वर्क को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो नाउ टोटल वर्क डन बिकम टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, ये W विल बी बिकम इंटीग्रेशन ऑफ DW। और लिमिट क्या रख देंगे हम, लिमिट जो है हमारा कहाँ से ला रहे हैं इसको, इन्फिनिटी से, और कहाँ पर लेके जा रहे हैं, डिस्टेंस R तक, जो Q से डिस्टेंस R तक वहाँ तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। और DW का वैल्यू रख देंगे हम, ये इट विल बिकम infinity to R dW is equal to minus FE into DR, और FE is minus Q naught E means minus Q naught E into DR। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो अलग अलग है, जैसे चार्ज से हम लोग पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन चार्ज जो है हमारा कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस Q नॉट इन्फिनिटी से R E वेक्टर इंटू DR। ओके, ये वर्क डन हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का, या फिर इसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, यही वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर। तो इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से भी इसको हम लोग कहेंगे। अब एग्जाम में आ जाए कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उसमें था कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक जो लाने में वर्क डन हो वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए कोई 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है और उसको इस पॉइंट P तक लाने में अगर 100 जूल वर्क हो रहा है, 100 जूल वर्क हो जाएगा, वर्क डन चार्ज कितना हमारा, क्यू टेस्ट चार्ज जो है हमारा 2 कूलम है और इसको लाने में वर्क डन जो है, वर्क डन हो गया हमारा 100 जूल। ओके, तो इस चार्ज का पोटेंशियल, ये टेस्ट चार्ज है हमारा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा 100 जूल हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि किसी भी टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन हो वही क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, V इक्वल टू W/Q नॉट। तो यहाँ पर वर्क डन कितना था हमारा 100 जूल और चार्ज कितना हमारा 2 कूलम। तो ये जो 50 जो वोल्ट है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पीछे वाले लेक्चर्स में मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताया है। पहले लेक्चर में, सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और न्यूमेरिकल अप्रोच आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ओके, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज W/Q नॉट, और अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मान लीजिए कोई पॉइंट A है हमारा, ओके, और यहाँ पर पॉइंट B है, ठीक है।
तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो इस पर इस तरह फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये क्यू नॉट है, मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन हो वही वर्क डन, ठीक है, वही वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in the electric field of the source charge is called electric potential difference, ओके। यानी या फिर ये कहते हैं कि दो पॉइंट के सिंपली पोटेंशियल का डिफरेंस से क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर आते हैं, जब इन्फिनिटी से अगर हम लोग ए पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो अभी तो ये तो दूर है, तो मान लीजिए 100 जूल वर्क डन हो गया, ओके। और यहाँ और फिर इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो 200 जूल वर्क डन हो गया है हमारा। तो अब हम जैसे जानते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V डब्ल्यू अपन क्यू नॉट। अब नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, पहले तो 100 जूल किया था हमने, ए से बी तक ले जाने में नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपान क्यू नॉट। ये कितना हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू बी है हमारा 200 माइनस 100 अपान क्यू नॉट, ओके। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस।